जब धर्म पर प्रहार हो और हम मौन रहे तो वो मौन भी पाप बन जाता है, क्योंकि चुप्पी अन्याय की मौन स्वीकृति है और ऐसा मौन ईश्वर के न्याय में दंडनीय होता है। महाभारत में घायल भीष्म ने मांगा तीरों का बिछौना ताकि उत्तरायण तक जीवित रह सके। वो क्षण जब शरीर रक्त से लथपथ था और आत्मा ग्लानि से, वो क्षण जब उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, राजा के प्रति निष्ठा रखी, स्त्रियों के प्रति मर्यादा रखी, तेरे चरणों में भक्ति भी रखी, फिर भी आज ये कैसी अवस्था है मेरी। देखो कृष्ण, ये बिछौना नहीं, ये तीरों की शैया है। हर सांस के साथ लगता है जैसे एक नया तीर शरीर में चुभ रहा है। दिन में युद्ध के शंख सुनाई देते हैं, रात को माताओं और विधवाओं का क्रंदन और आधी रात में वो गिद्धों की भयावह आवाजें। हाँ कृष्ण, गिद्ध वो अब मेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं। शायद सोचते हैं कि मैं भी जल्द एक शव बन जाऊंगा। हे माधव, ये शरीर तो लहूलुहान हो चुका है और अब तो इतनी शक्ति भी नहीं कि तुझे प्रणाम कर सकूं। दो हथेलियां जो जोड़नी चाहिए वो भी साथ नहीं देती अब। क्या ये जीवन है कृष्ण, या मृत्यु से भी बदतर कोई दंड? और तब कृष्ण ने कहा, भीष्माचार्य, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया, तुम्हारा आचरण निर्विवाद था, तुम्हारी निष्ठा अडिग थी, लेकिन एक क्षण ऐसा भी था जहां तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध बन गया। द्रौपदी, एक अबला नारी, दरबार में अकेली खड़ी थी, विनती कर रही थी, भीष्माचार्य, मेरी लाज बचाइए। और तुम मौन रहे, तुमने आंखें फेर ली। और तब भीष्म ने कहा, मैं बंधा था प्रतिज्ञाओं से, मुझे राजा की सेवा का व्रत था, मेरे हाथ बंधे थे कृष्ण। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, नहीं भीष्म, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे थे, बंधी हुई थी तुम्हारी चेतना। उस दिन तुम्हारी आत्मा ने धर्म को नहीं चुना, बल्कि चुप रहकर अधर्म को स्वीकार कर लिया। मौन स्वीकृति है, मौन सहमति है, सहमति विश्वासघात है, विश्वासघात पाप है, और पाप दंडनीय अपराध है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने द्रौपदी की चीखें सुनी पर उन्हें अनसुना किया। तुम धर्म को देख रहे थे लेकिन आवाज नहीं उठाई। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने राजभक्ति को धर्म से ऊपर रख दिया। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है भीष्माचार्य। यही कारण है कि आज तुम्हारा शरीर रक्त से सना पड़ा है। हर तीर तुम्हारी चुप्पी की सजा है, हर पीड़ा उस एक क्षण की कीमत है जब तुम बोल सकते थे पर बोले नहीं। भीष्म ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, हे कृष्ण, अब सब स्पष्ट हो रहा है। यह वेदना सिर्फ शरीर की नहीं है, यह पीड़ा आत्मा की है। मैं दंड पा रहा हूं उस मौन के लिए। हे गोविंद, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अब इस प्राण को विश्राम दो, मुझे मोक्ष दो। बस एक कृपा कर दो, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे प्रिय हो भीष्म, लेकिन मैं पहले न्याय हूं, फिर करुणा। मैं पहले धर्म हूं, फिर संबंध, और धर्म के न्यायालय में मौन भी एक अपराध है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि यह संवाद आपके हृदय को छू गया हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि मौन को तोड़कर भी होती है। अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।